अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 64 आप लर्न करेंगे। पेज नंबर 64 पर आपको एक टॉपिक नज़र आएगा, टेंशन एंड एक्सीलरेशन इन अ स्ट्रिंग। आपने जो इधर क्वेश्चन बनाना है स्टूडेंट्स, वो ये क्वेश्चन बनाना है कि व्हाट इज़ टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी ये जो वर्ड टेंशन है इसके लिए आपने क्वेश्चन बनाना है, व्हाट इज़ मेंट बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। और इसका जो आंसर अब आप स्टार्ट करेंगे वो कंसीडर से होगा। इसमें ये फिगर भी इंक्लूड होगी। कंसीडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर। फिगर इंक्लूड है, ये नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे फिगर का। लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स बाय इट्स वेट, दिस कॉजेज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड्स एट द ब्लॉक। एक तो यहाँ तक होगा, ये अपवर्ड्स एट द ब्लॉक तक। उसके बाद फिर आपने यहाँ से आना है, थस द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या बातें हुई हैं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि लेट एक ब्लॉक है, जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है एक ब्लॉक, ठीक है जी। इसको एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, अटैच किया हुआ है, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है उसको फिक्स किया हुआ है एक स्टैंड से। अब आपको पता है कि ब्लॉक का जो वेट होगा इसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा होगी। ब्लॉक जो है वो पुल करवाएगा स्ट्रिंग को वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ब्लॉक का वेट जो है वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसकी वजह से इस स्ट्रिंग में जो आपको रेड कलर की स्ट्रिंग नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें खिंचाव पैदा होगा, टेंशन पैदा होगी। अब ये जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग, ये अपवर्ड एक्ट करेगी, यानी ये ब्लॉक को पुल करवाने की कोशिश करेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस फिगर में अगर आप देखें तो ये दो फोर्सेस बन रही हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि जितना ब्लॉक का वेट होगा स्ट्रिंग में उतनी ही टेंशन पैदा होगी। अब अगर स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो ये ब्लॉक जो है वो सस्पेंडेड रहेगा, और जिसकी वजह से इस ब्लॉक के वेट की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन भी पैदा होगी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ, ये जो लास्ट बातें थी कि थस द टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। डब्ल्यू जो वेट है ब्लॉक का, उसकी वजह से जो टेंशन स्ट्रिंग में पैदा होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी टू द वेट ऑफ द ब्लॉक, और इस वजह से ये ब्लॉक जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। होमवर्क नहीं है स्टूडेंट्स, आज की डायरी में आप लर्न करेंगे। फिर जो इसी पेज पर पेज नंबर 64 पर बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी इसी पेज 64 पर। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इस सारी हेडिंग से पहले एक्सप्लेन का वर्ड आप लिख लेंगे, एक्सप्लेन का वर्ड लिख लें और ये सारी स्टेटमेंट साथ मिला लें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये आज मैं आपको हाफ़ जो है वो निशान लगवाऊंगा, क्योंकि एक ज़रा लेंथी है, इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स भी हैं। तो आज जो है वो हम इसको ये कंसीडर से लेके यहाँ तक जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या बातें हुई हैं। ये फ़िगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ़िगर इंक्लूड है। सबसे पहले मैं आपको ये रीड कर दूँ कंसीडर से। कंसीडर टू बॉडीज़ A and B of masses m1 and m2 respectively. Let m1 is greater than m2. The bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string. Inextensible से मुराद ऐसी string जिसमें लचक ना पाई जाए। The string passes over a frictionless pulley as shown in figure. Figure include है, ये नंबर 3.12 आप शामिल नहीं करेंगे। The body A being heavier must be moving downwards with some acceleration. Let this acceleration be a. At the same time, the body B attached to the other end of the string moves up with the same acceleration a. As the pulley is frictionless, hence tension will be the same throughout the string. Let the tension in the string be T. यहाँ तक आज जो है वो मैं रखूँगा, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि इसमें क्या बातें हुई हैं।
रीड मैंने कर दी है। इससे अगले जो स्टेप्स होंगे वो मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। बॉडी ए जो है ये हैवियर है देन बॉडी बी, और दोनों बॉडीज़ जो हैं वो एक ही स्ट्रिंग से अटैच है। स्ट्रिंग के एक एंड से जो है वो बॉडी ए अटैच है और दूसरे एंड से बॉडी बी अटैच है, और इस स्ट्रिंग को एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजारा गया है, यानी ऐसी पुली जिसमें फ्रिक्शन नहीं पाई जाती, और जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग भी इनएक्सटेंसिबल है, जिसमें लचक नहीं है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि अगर बॉडी ए हैवियर है तो आपको पता है कि ये मूव करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि हैवियर है, वो खुद कह रहा है, हमने इस पैराग्राफ में भी ये बातें पढ़ी हैं। और इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, चूँकि ये बॉडी ए हैवियर है। अब बॉडी बी के साथ क्या होगा, बॉडी बी चूँकि सेम स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो बॉडी बी जो है फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स द पुली जो है ये मूव करेगी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच है ना। तो बॉडी ए अगर जो है वो नीचे को डाउनवर्ड मूव करेगी तो बॉडी बी अंडरस्टूड बात है कि ऊपर को मूव करेगी। अब इसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन भी प्रोड्यूस होगी। टेंशन जो है वो थ्रू आउट सेम होगी। इस पैराग्राफ में जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, इसमें ये बातें डिस्कस हुई हैं। अब हमने करना ये होता है स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट केस ऑफ पुली भी कहते हैं। ये 2 केसेस हैं, फिर इसके बाद आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। होता अब इसमें ये है कि इसमें हमने जो फर्स्ट केस में फार्मूले बनाने होते हैं वो 3 फार्मूलाज बनाने होते हैं। एक तो जो हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी, जिसको टी से डिनोट कर रहे हैं, एक फार्मूला तो इसके लिए होता है। फिर ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है इन बॉडीज़ की मूवमेंट की वजह से, वो हमने फाइंड करना होता है, फार्मूला बनाना होता है उसके लिए। और जो तीसरी चीज़ है जिसका हमने फार्मूला बनाना होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, स्मॉल जी जो है। ये 3 जो है वो मैथमेटिकल फार्मूलाज हमने बनाने होते हैं। हमारा अगला स्टेप जो है वो ये होगा। तो अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो इसके थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इस वजह से मैंने इतना ही आज रखा है कि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो नेक्स्ट जो है वो कल जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सिंस द बॉडी ए से, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हम बनाएंगे। तो बाकी इसको आप लर्न कीजिएगा अच्छे तरीके से, जितना आज हमने पढ़ा है। थैंक यू।